सर्वेभ्यो नमो नमः। मित्रों, आप सभी का संस्कृत जिज्ञासा में स्वागत है। तो मित्रों, आज हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूलिंग एजुकेशन की तरफ से शास्त्री टेट का एग्ज़ाम हुआ। उसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे और उनके उत्तर क्या क्या रहने वाले हैं, इस भाग में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। तो हमारे पास जो सीरीज प्राप्त हुई है वह है बी, और यदि आपके पास अन्य है तो आपके प्रश्न आगे पीछे होंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, तर्क संग्रह पर दीपिका नामक टीका लिखी है, तो वह स्वयं ग्रंथकार यानी कि अन्नम भट्ट ने लिखी है। डी सही उत्तर इसका होगा। अगला है, वैशेषिक मत के अनुसार आत्मा के प्रकार होते हैं, तो दो प्रकार के हैं। कौन कौन से? जीवात्मा, परमात्मा, चेति द्विविधः। जीवात्मा और परमात्मा। बी सही उत्तर इसका है। अगला है, संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति। बी सही उत्तर इसका होगा। अगला है, स्थूल शरीर के प्रकार हैं, तो चार प्रकार होते हैं, चतुर्विध स्थूल शरीर हम कहते हैं। जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज, इन भेद से। तो इसमें डी सही उत्तर आपका होगा। अगला है, मूल प्रकृति से उत्पन्न है, तो मूल प्रकृति से उत्पन्न होता है महत यानी कि बुद्धि, बुद्धि से अहंकार, और बाकी सभी इनसे उत्पन्न होते हैं। तो इसमें सी सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला है, वेद रूपी पुरुष का मुख है, तो मुखम व्याकरणम स्मृतम। ए सही उत्तर इसका हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला है, तिंग प्रत्ययों की संख्या है, तो 9 परस्मैपदी के और 9 आत्मनेपदी के 18 सही उत्तर होगा इसका, यानी कि बी सही उत्तर इसका हो जाएगा। त, आताम, छ, यह सभी जो 9 प्रत्यय हैं आत्मनेपदी के हैं, और तिप, तस, झी यह जो 9 हैं यह परस्मैपदी के हैं, तो मिलके 18 इसके भेद हो जाएंगे। अगला है, सर्वनाम स्थान कितने प्रत्यय कहलाते हैं, तो सुड नपुंसकम सूत्र है, जिससे सु, औ, जस, अम, औट यह 5 सर्वनाम स्थान संज्ञक कहलाते हैं अनपुंसकलिंग सकलिंग में, यानी कि नपुंसकलिंग में यह प्रयुक्त नहीं होते। अगला है, वीप्सा कहते हैं, तो बार बार पढ़ना, यानी कि सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, ह का उच्चारण स्थान, तो अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, तो ए बी सही उत्तर इसका होगा। अगला है, ये नांग विकारः, तो यह प्रयुक्त होता है तृतीया विभक्ति में। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो 10 मंडल हैं। डी सही उत्तर इसका होगा। अगला है, ऋग्वेद के समस्त वर्गों की संख्या, तो 2006। अगला है, व्यास ने ऋग्वेद किसको पढ़ाया, तो पैल मुनि को। अगला है, ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या है, तो 10,580 1/4, यानी कि सी सही उत्तर इसका होगा। अगला है, ऋग्वेद का ऋत्विज है तो ब्रह्मा होता, इसका सही उत्तर होगा। अगला है, ऋग्वेद में वालखिल्य सूक्तों की संख्या, तो 11 हैं। सी सही उत्तर इसका होगा। अगला है, अभिजीत सहित नक्षत्रों की संख्या, तो 28 हो जाएगी, इसको छोड़ के 27। अगला है, 12 राशियों में तुला का स्थान है, तो 7वीं आती है तुला राशि। अगला है, संस्कृत में 1 घंटे को कहते हैं, तो संस्कृत में 1 घंटे को होरा, अहोरात्र से होरा मात्र शेष रहता है। अगला है, सूर्य एक राशि का भ्रमण करता है, तो 1 माह के आसपास, यानी कि बी सही उत्तर इसका होगा। अगला है, चंद्रमा की उच्च राशि है, तो वृष, यानी कि सी सही उत्तर इसका होगा। अगला है, ज्योतिष में कितने योग हैं, तो 27 योग हैं। डी सही उत्तर इसका होगा। अगला है, श्रीमद् भगवद गीता में श्लोक 700 हैं। डी सही उत्तर इसका होगा। अगला है, अर्जुन के धनुष का नाम, तो गांडीवम संसृते हस्तात्। ए सही उत्तर इसका होगा। अगला है, गीता के 12वें अध्याय में श्लोक हैं, तो 20 भक्ति योग में है। अगला है, गीता के 15वें अध्याय का नाम पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोध्याय। अगला है, बी सही उत्तर इसका होगा। अगला है, पांडवों की सेना कितनी अक्षौहिणी थी, तो पांडवों की सेना 7 अक्षौहिणी, यानी कि डी सही उत्तर इसका होगा। अगला है, गीता में सिद्धों में श्रेष्ठ किसे माना गया है, तो सिद्धा नाम कपिलो मुनि, कपिल मुनि को। ए सही उत्तर इसका होगा। अगला है, कालिदास ने कितने नाटक लिखे हैं, तो 3 लिखे हैं उन्होंने, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम और विक्रम और वशीयम, तो इसमें डी सही उत्तर आपका होगा। अगला है, मुद्रा राक्षस नाटक की रचना किसने की, तो इनमें से विशाख दत्त, इन्होंने मुद्रा राक्षस की रचना की है। अगला है, उत्तर रामचरितम में किस रस की प्रधानता है, तो करुण एको रसः करुण एव निमित्त भेदाद, उन्होंने खुद उसका उद्घोष अपने काव्य में किया है, तो बी सही उत्तर इसका होगा। अगला है, भट्ट नारायण की रचना है, तो भट्ट नारायण की रचना है वेणी संहार, तो इसमें सी सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला है,
विश्व की प्राचीनतम भाषा संस्कृत है। ये सही उत्तर होगा। योगः कर्मसु कौशलम, यह किसकी उक्ति है? तो यह श्रीमद् भगवद गीता की उक्ति है। सी सही उत्तर इसका होगा। अगला है द्रव्य कितने हैं? तो पृथिव्यप तेजो वायव आकाश काल दिगात्म मनांसी नवैव, तो 9 है। बी सही उत्तर इसका होगा। अगला है बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक, तो महात्मा बुद्ध हैं। डी सही उत्तर इसका होगा। कुल वेदांग कितने हैं? तो 6 हैं। शिक्षा आदि, तो इसमें ए सही उत्तर इसका होगा। अगला है कल्प सूत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो श्रौत, गृह्य, धर्म और सुलभ 4 प्रकार के होते हैं। अगला है वासवदत्ता किसकी रचना है? तो गद्य काव्य है, सुबंधु की रचना है। बी सही उत्तर इसका होगा। अगला है सूर्य सिद्धांत ग्रंथ का संबंध, तो यह स्पष्ट है, ज्योतिष से है। अगला है भवभूति किस गोत्र से संबंधित थे? तो काश्य पदालांचन भवभूतिर्नाम जदुकर्णी पुत्र, इस तरह से इसमें वाक्य मिलता है। तो कश्यप, ए सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला है भोजन के कितने रस माने जाते हैं? तो मधुर, आम्ल, लवण, कटु, कषाय, तिक्त, भेदात, षड्विधम 6 हैं। तो सी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला है प्रमुख उपनिषद हैं, तो संख्या अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग बताई गई है, परंतु जिस पर शंकर ने भाष्य लिखे हैं वह 10 हैं। ईशकेन कड़ प्रश्न मुंड मांडुक्यतिरह ऐतरेयंच छांदोग्यम बृहदारण्यकम दश, तो इसमें बी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला है न्याय दर्शन में कितने प्रमाण हैं? तो 4 है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द भेद से। अगला है योग दर्शन में कितनी सिद्धियां हैं? तो 8 हैं। अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईशित्व और वशित्व, इस तरह से 8 प्रकार की सिद्धियां। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, इस तरह से हम वाक्य प्रयुक्त भी करते हैं, तो बी सही उत्तर इसका होगा। अगला है न्याय शास्त्र के कितने भेद हैं? तो नव्य और प्राचीन न्याय से 2 प्रकार का है। अगला है सांख्य दर्शन में कितने तत्व हैं? तो 25 तत्वों को वह मान्यता देते हैं। अगला है 3 गुणों की साम्य अवस्था प्रकृति कहलाती है। अगला है धर्म के कितने लक्षण हैं? तो मनु ने मुख्यतः धर्म के 10 लक्षण प्रवर्तित किए हैं, तो ए सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला है वेद पुरुष का नेत्र है, तो ज्योतिषामयनम चक्षु, डी सही उत्तर इसका होगा। अगला है एधि रूप किस धातु से बनता है? तो असभुवी धातु है, जो अदादिगण की धातु है, उसके लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में प्रायशः एधि रूप बनता है, तो इसमें बी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला है हसी रूप किस धातु का है? तो हन धातु है, हिंसा और गति के अर्थ में जो होती है, जो अदादिगण की मुख्यतः यह धातु है, तो इसमें हसी रूप बनता है, हमसी बनता है, इसमें हसी लिखा गया है तो हमसी रूप बनता है, तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा हन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दा धातु प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है, तो ददति, ददाति, दत्तः, ददति, ए सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला है संस्कृत में वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य भेद से, तो सी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है छंद शास्त्र में कितने गण हैं? तो या माता, राजभान, सलगम, यदि हम इसको भी गिन के कर लें तो इसमें सही उत्तर आ जाता है 8, यानी कि बी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला है व्याकरण में बाह्य प्रयत्न है, तो 11 हैं, तो इसमें ए सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला है ए का उच्चारण स्थान है, तो कंठ तालु, डी सही उत्तर इसका होगा। अगला है व्याकरण में कितने प्रत्याहार हैं? तो 43 या 42 में से माने जाते हैं, तो सी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला है कौन सा पाठ व्याकरण शास्त्र से संबद्ध नहीं है? तो जटा, माला, शिखा, रेखा, यह सभी अष्टविकृतियाँ हैं, सभी व्याकरण से संबंध रखती है, परंतु इसमें से खिल जो है वह संबंध नहीं रखता है, तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायान मा प्रमदः, यह सभी वाक्य जो हैं तैत्तिरीयोपनिषद से हैं, तो डी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला है उत्तरायण को देवताओं का दिन माना जाता है, तो ए सही उत्तर इसका होगा। अगला है नवग्रहों में सेनापति का पद, तो वह मंगल को दिया जाता है, भूमग्रह को। अगला है ज्योतिष में 1, 4, 7, 10 भावों की संज्ञा केंद्र भाव यह कहलाते हैं। अगला है चंद्रमा काल पुरुष का मन कहलाता है, तो इसमें डी सही उत्तर आपका होगा। अगला है प्रत्येक ग्रह किस भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है? तो सप्तम भाव को, जिसे संपूर्ण दृष्टि के नाम से भी जाना जाता है। अगला है हेली किस ग्रह का पर्याय है? तो हेली माना जाता है सूर्य का पर्याय माना जाता है, तो इसमें डी सही उत्तर आपका होगा। अगला है अमावस्या को किस अंक से जाना जाता है? तो 15वां अंक इसके लिए प्रयुक्त होता है, और जो पूर्णिमा है उसके लिए
त्रिंशद यह अंक प्रयुक्त किया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है पुराण का क्या अर्थ है, तो पुराणवम भवति इति पुराणम। तो प्राचीन मुख्यतः इसका शाब्दिक अर्थ है, तो सी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला है उपपुराणों की संख्या पुराणवत 18 ही है। अगला है रामायण में कितने श्लोक हैं, तो 24,000 श्लोक उसमें है, तो सी सही उत्तर इसका होगा। अगला है महाभारत के प्रणेता, तो वेद व्यास जी हैं, बी सही उत्तर इसका होगा। कर्ण के पिता कौन है, तो सूर्यपुत्र कहलाते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर इसका हो जाएगा। या अर्क तनय नाम से भी इनको जाना जाता है, अर्क सूर्य को कहा जाता है, तो ए सही उत्तर इसका होगा। अगला है दुर्योधन को भीम ने किस शस्त्र से मारा, तो गदा से उसको मारा था, तो डी सही उत्तर इसका होगा। अगला है युधिष्ठिर किसके साथ स्वर्ग पहुँचे, तो यह कथा प्रसिद्ध है स्वर्गारोहण की, तो इसमें कुत्ते के साथ वह पहुँचे थे, बी सही उत्तर इसका होगा। अगला है यजुर्वेद के कितने संप्रदाय हैं, तो 2 संप्रदाय हैं, ब्रह्म और आदित्य। अगला है सी सही उत्तर इसका होगा। अगला है अथर्ववेद के कितने ब्राह्मण हैं, तो गोपथ ब्राह्मण एकमात्र है, तो ए सही उत्तर इसका हो जाएगा। शतपथ ब्राह्मण में कितने अध्याय हैं, तो 100 के आसपास उसमें अध्याय हैं, तो बी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला है ब्राह्मण ग्रंथों का मुख्य विषय क्या है, तो मुख्यतः हेतु निर्वचनम निंदा इत्यादि सभी उसके 10 मुख्य विषय हैं, परंतु यदि संपूर्ण रूप से पूछा जाए तो यज्ञ विधि ही उसका मुख्य प्रतिपाद्य विषय रहेगा, तो इसमें सी सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है ऐतरेय ब्राह्मण के रचयिता हैं, तो महीदास, तो इसमें आपका डी सही उत्तर आपका होगा। अगला है ईशोपनिषद में कितने मंत्र हैं, तो 18 हैं, बी सही उत्तर इसका होगा। अगला है मुंडकोपनिषद में कितने मुंडक हैं, तो उसमें 3 मुंडक है, तो ए सही उत्तर इसका हो जाएगा। तो यह अथर्ववेद की शौनक शाखा से संबंधित उपनिषद ग्रंथ है, तो इसमें ए सही उत्तर होगा। अगला है गौतम धर्म सूत्र का संबंध है, तो सबसे प्राचीनतम धर्म सूत्र कहलाता है, जो वेद के 6 अंगों में से कल्प अंग, उनमें से धर्म सूत्र जो एक उसका अंग होता है उससे संबंध है। तो यहाँ बात करें इसका संबंध प्रायशः सामवेद से है, तो सी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला है अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने अंक है, तो 7 अंक उसमें प्रयुक्त हैं। अगला है आदि काव्य, तो रामायण को माना जाता है। किरातार्जुनीयम में सर्ग, तो भारवी की इस रचना में 18 सर्ग हैं। अगला है महाभारत में कितने श्लोक हैं, तो इसमें 1 लाख के करीब श्लोक हैं, तो इसमें डी सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला है शतसाहस्री संहिता, इसीलिए उसे कहा जाता है। अगला है शिशुपाल वध के लेखक, तो यह एक महाकाव्य है जो माघ द्वारा विरचित है, तो इसमें सी सही उत्तर आपका हो जाएगा। नैषधीय चरित, तो यह तीनों ही रचना यानी कि किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वध और नैषधीय चरित बृहत्त्रयी कहलाती है। तो नैषधीय चरित यह लिखा है श्री हर्ष ने, बी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला है हिमालय वैभवम के लेखक हैं, तो प्रोफेसर केशव राम शर्मा, जो हिमाचल का गौरव भी कहलाते हैं, तो बी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला है कल्हण, यह निवासी थे कश्मीर के। अगला है शिव महिम्न स्तोत्र, किसकी रचना है, तो पुष्पदंत की, तो ए सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला है हितोपदेश की रचना, तो वह नारायण पंडित ने की है। अगला है हिमाचल प्रदेश की द्वितीय राजभाषा संस्कृत है, सी सही उत्तर इसका हो जाएगा। मनोरथ का विच्छेद है, तो मनस रथ इति मनोरथ, तो इसमें बी सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है योग दर्शन के प्रणेता, तो योग दर्शन के प्रणेता है पतंजलि, बी सही उत्तर इसका होगा। अगला है आचार्य शंकर ने कितने उपनिषदों पर भाष्य लिखा, तो 10 मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, बी सही उत्तर इसका होगा। अगला है तर्क संग्रह के अनुसार कर्म के कितने भेद हैं, तो 5 भेद हैं। उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन, इन भेद से, तो ए सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला है वेदांत सार के रचयिता, तो सदानंद योगींद्र इसका सही उत्तर हो जाएगा, सी सही उत्तर इसका होगा। अगला है अमरकोश के लेखक, तो अमर सिंह, बी सही उत्तर इसका होगा। अगला है गौतम बुद्ध का जन्म किस गांव में हुआ था, तो नेपाल के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। पिता शाक्य वंश में इनका जन्म हुआ था, शुद्धोधन के पिता थे, माया देवी इनकी माता थी। अगला है रुद्रों की संख्या, तो 11 रुद्र हम कहते हैं, तो इसमें सी सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला है विवाह के कितने भेद हैं, तो पहले इस पर वीडियो बना चुका हूँ, आप हमारी प्लेलिस्ट में उसे देख सकते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। अगला है नाट्य शास्त्र के प्रणेता है,
तो भरत मुनि। अगला है तर्क संग्रह ग्रंथ के कर्ता, तो अन्नम भट्ट। ये सही तो इसका होगा। उत्तरामचरितम के में विदूषक हैं, तो विदूषक से रहित रचना है उत्तरामचरितम, तो इसमें डी सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है गीत गोविंदम काव्य में सर्ग है। जयदेव द्वारा रचित यह गीति काव्य है और इसमें सर्गों की संख्या है 12, तो सी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला है शिशुपाल वधम में प्रमुख रस है, तो वीर रस इसमें मुख्यतः, क्योंकि शिशुपाल का वध इसमें दर्शाया गया है कृष्ण जी के द्वारा, तो वीर रस की इसमें मुख्यता है और श्रृंगार आदि इसमें अंगी रस होकर बैठेंगे, यानी कि साथ में चलने वाले रस, तो इसमें ए सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला है श्रीकंठ इस उपाधि से अलंकृत नाट्यकार हैं, तो श्रीकंठ पदालांचनः भवभूतिर्नाम कर्णी पुत्रः, तो श्रीकंठ जो इनके पिता या इनका नाम भी मूल रूप से माना जाता है किसका, भवभूति का, जिन्होंने उत्तरामचरितम, महावीर इत्यादि 3 यह रूपक दिए हैं। अगला है वह नाटक जिसके नांदी पाठ व भरत वाक्य में भगवान शिव की स्तुति की गई है, तो वह है अभिज्ञान शाकुंतलम या षष्ठुराध्या। इसमें भी अष्टमूर्ति शिव की स्तुति की गई है और अंतिम में भी प्रवर्तताम प्रकृति हिताय पार्थिव सरस्वती श्रुति महताम महीयसाम ममापि न क्षपयतु नीललोहितः पुनर्भवम परिगत शक्तिरात्मभूः। दोनों ही जगह शिव की इसमें स्तुति की गई है, तो इसमें सी सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला है राजा दिलीप द्वारा गौ सेवा रघुवंश के किस सर्ग में वर्णित है, तो वह है द्वितीय सर्ग में नंदिनी नामक जो गाय है उसकी सेवा का वर्णन है, तो इसमें बी सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला है बृहत्त्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं है, तो यह तीनों आते हैं परंतु रघुवंश लघुत्रयी में आता है, डी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला है नारिकेल फल सम्मितम वचो भारवेः सपदि तद विभज्यताम, तो इसमें बी सही उत्तर आपका होगा, भारवी के विषय में है। अभिज्ञान शाकुंतलम का भरत वाक्य है, तो नांदी पाठ आरंभ का जो मंगलाचरण उसे कहते हैं और भरत वाक्य जो अंतिम मंगलाचरण किसी भी रूपक या नाटक में प्रयुक्त होता है, तो मैं बात इससे पहले भी कर चुका हूँ। प्रवर्तताम प्रकृति हिताय पार्थिवः, सी सही उत्तर इसका होगा। अगला है महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की नांदी पाठ में छंद प्रयुक्त किया है, तो पहला ही जो मंगलाचरण है उसमें सृगधरा छंद का प्रयोग हुआ है, तो सी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला है सताम सद्भिः संग कथमपि ही पुण्येन भवति, सूक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है, तो यह उद्धृत है उत्तरामचरितम के प्रायशः द्वितीय अंग से यह ली गई है जो वन देवता ने कही है, तो इसमें सी सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है उत्तरामचरितम के द्वितीय अंग का नाम, तो पंचवटी प्रवेश, तो ए सही उत्तर इसका होगा। अगला है इस दर्शन को षष्ठी तंत्र मुख्यतः कहते हैं, इसमें थोड़ा अशुद्ध है, या षष्ठी तंत्र भी इसको सम्यक मान लेते हैं, के नाम से भी जाना जाता है, तो वह सांख्य दर्शन है, तो इसमें डी सही उत्तर आपका हो जाएगा। आवरण और विक्षेप 2 शक्तियाँ हैं, तो आवरण विक्षेप नामकमस्ति शक्तिद्वयम अज्ञानस्य, तो बी सही उत्तर इसका होगा। अज्ञान की वेदांत सार में 2 शक्तियाँ बताई है, आवरण और विक्षेप। अगला है वेदांत दर्शनानुसार सूक्ष्म शरीर के अवयव हैं, तो सूक्ष्म शरीराणि सप्तादशावयवानि लिंग शरीराणि, तो इस तरह से 17 इसके अवयव उन्होंने बताए हैं, अंग उन्होंने बताए हैं कौन कौन से हैं, तो 5 ज्ञानेन्द्रियाएँ, 5 कर्मेंद्रियाएँ, 5 वायु और बुद्धि और मन, इस तरह से 17 उसके अवयव उन्होंने बताए हैं। तो आज के भाग में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको यह पसंद आई है, और आपके क्या उत्तर इसमें बनते हैं या कितना आपका सही हो रहा है आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी अन्य भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।